जय हो हिंदू राष्ट्र नेपाल, ये बयान देकर एक बार फिर से बागेश्वर बाबा ने जबरदस्त माहौल बना दिया है। एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर। क्या ये बयान सही है, क्या ये बयान गलत है, आज इस पर समीक्षा करना जरूरी है। बागेश्वर बाबा यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धीरे धीरे जितने फेमस हुए, जितने चर्चाएं उनकी हुई, उसके बाद से उनकी बातों का भी समाज में काफी असर होने लगा है। उनकी बात अब देश के अंदर नहीं, विदेशों में भी होती है। चाहे बात लंदन की हो, चाहे बात नेपाल की हो, बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर कुछ बोल दे तो भारत में जबरदस्त माहौल बन जाता है, उस पर बहस शुरू हो जाती है। तो आज कुल मिलाकर हम इस बात पर बहस करेंगे कि कैसे उन्होंने जब जय हो हिंदू राष्ट्र नेपाल कहा तो वहां की जनता गदगद हो गई। भारत में भी बहुत सारे लोग खुश हो गए, नाचने झूमने लगे। आखिर वजह क्या है, इस पर आज विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रही हैं पियो भारत। भारत का एक युवा जो अब बागेश्वर बाबा के नाम से ऐसी धूम मचा रहा है कि हर कोई उनकी बातों पर, उनके कहे पर चलना चाहता है। बहुत बड़ी तादाद में उनके समर्थक बन चुके हैं, करोड़ों की संख्या हो चुकी है उनके श्रद्धालुओं की, उनको फॉलो करने वालों की। अब जब उनके करोड़ों करोड़ फॉलोअर्स हैं तो उनकी कही हर एक बात के बहुत बड़े मायने हैं। दरअसल बहुत बार बागेश्वर बाबा यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते नजर आते हैं कई मीडिया चैनल्स को अपने साक्षात्कार में कि वो भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हैं, ये उनकी दिली ख्वाहिश है। कई लोग उनके इस बयान का खूब समर्थन करते हैं तो कुछ लोग उनकी इन बातों का विरोध भी करते हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी पाखंडी कहते हैं। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री नेपाल पहुंचे और उन्होंने पहले ही दिन अपनी राम कथा से पहले इस बात का जिक्र किया जय हो हिंदू राष्ट्र नेपाल, तो वहां गजब का माहौल बन गया। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और इस बात से खुश हुए कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें हिंदू राष्ट्र कहा। लेकिन एक तबका ऐसा था जो नाखुश था और वो था कम्युनिस्टों का। जी हाँ, वहाँ के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के राष्ट्रपति जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, उनको धीरेन्द्र शास्त्री की ये बात पसंद नहीं आई और जो उनका पहले से तय कार्यक्रम था धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने का, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन इसके बाद भी नेपाल की जनता उनको बाहों में ले रही है, उनके पीछे दौड़ लगा रही है, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। नेपाल का एक बड़ा वर्ग इस बात से भी नाराज है वहां के प्रधानमंत्री से, वहां के राष्ट्रपति से कि आप धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने क्यों नहीं गए, आपने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात क्यों नहीं की। दरअसल नेपाल की जनता खुश है खुद को हिंदू राष्ट्र मानकर, हिंदू राष्ट्र बनकर, और धीरेन्द्र शास्त्री नेपाल के तर्ज पर भारत को भी हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हैं। एक मुहिम भी चलाते नजर आते हैं। उन्होंने नेपाल के बारे में ये भी कहा कि आने वाले वक्त में नेपाल बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा और एक अच्छा देश बनकर दिखाएगा और परचम लहराएगा देश और दुनिया में नेपाल। तो नेपाल की जनता का तो धीरेन्द्र शास्त्री को खूब प्यार मिला। काठमांडू में भी जब वो पहुंचे तो उनको देखने वालों के लिए एयरपोर्ट पर ही हजारों की भीड़ बाहर खड़ी थी उनकी एक झलक के लिए। यानी कि जो नज़ारा धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए बिहार में दिखता है, जो नज़ारा उनको देखने के लिए हम देखते हैं नोएडा में दिखता है, छत्तीसगढ़ में दिखता है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में दिखता है, वही नज़ारा नेपाल में दिखा जब धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर रामकथा करने पहुंचे हुए थे। अब इन नज़ारों के बाद जब वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो भारत में इसका क्या असर होगा? क्या फिर से कुछ लोग ये डिमांड करना शुरू कर देंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए? और क्या एक बार फिर से एक तबका इस बात का विरोध करना शुरू करेगा कि इन सब बातों की वजह क्या है, इन सब बातों की जगह क्या है, इन सब बेबुनियाद बातों पर बहस की ज़रूरत ही क्या है? अब ये चर्चा एक बार फिर से तेज होगी क्योंकि अब भारत की धरती से नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र
नेपाल से ये आवाज उठाई गई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये मांग सही कितनी है, कितनी गलत है, ये आपको तय करना है। आप जनता हैं, आप बताइए कि ये मांग अगर धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं तो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। आप भी इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में खुलकर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, उनकी बातों को लेकर और जिस तरह से वो लोगों का भविष्य बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उसको लेकर आपकी राय क्या है। क्या आप भी धीरेन्द्र शास्त्री को पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, उसका जिक्र भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।